अस्थि कलश यात्रा चल रही है इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की हरिद्वार में, और ये शुरू हुई है भल्ला कॉलेज से और इससे पहुंचना है हर की पैड़ी तक। और वो तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। एक बार फिर से हम चलेंगे उसी अस्थि कलश यात्रा में। ये देखिए आप, गाड़ियों का एक काफिला अस्थि कलश वाहन के पीछे लोगों के हुजूम के साथ साथ। और दूसरी तस्वीर में हर की पैड़ी से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है इस अस्थि कलश के, इस यात्रा के साथ वहाँ पहुँचने का। हमारे दोनों ही सहयोगी जो एक इनमें से एक इस अस्थि कलश यात्रा के साथ हैं और एक हर की पैड़ी पर हैं, दोनों ही हमें लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ हो रही घटनाओं के बारे में, वहाँ जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो हलचल हो रही है उसके बारे में। सुबह 11 बजे शुरू होना था इस अस्थि कलश यात्रा को, थोड़ी सी विलंब से शुरू हुआ लेकिन फिलहाल लगातार चल रही है। 3 किलोमीटर का फासला इसको तय करना है भल्ला कॉलेज से हर की पैड़ी तक, और हर की पैड़ी पर व्यापक इंतजाम, अस्थि विसर्जन का इंतजाम, उसके बाद लोगों को संबोधित करने का। और इसमें से एक वक्ता अमित शाह हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो इस वक्त इस अस्थि कलश यात्रा में मौजूद हैं और अस्थि कलश के साथ बैठे हुए हैं। कहां तक पहुंची अस्थि कलश यात्रा, ये हमारे संवाददाता जो इस यात्रा में मौजूद हैं वो बताएंगे। बताइए, ये यात्रा कहां तक पहुंची वहां? ये अस्थि कलश अभी जी संत समाज अखाड़ा परिषद के लोगों ने जो है मंत्र उच्चारण के साथ जो है वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी है। बड़ी संख्या में जो है शिव मूर्ति चौक पर भव्य स्टॉल लगाया गया था। बाकायदा संत समाज के तमाम संत, बड़े बड़े संतों ने जो है हाथ जोड़कर मंत्र उच्चारण के साथ जो है वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी है, फूल अर्पित किए हैं, प्रणाम किया है। उसी के साथ जो विदेशी सैलानी जो पर्यटक जो है हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, उस यात्रा को देखने के बाद वो भी थम से जा रहे हैं, अपने अपने अंदाज में जो है हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, राजेंद्र, हुजूम जो है वो बढ़ता जा रहा है। कितना सफर और रह गया है हर की पैड़ी तक पहुंचने का? लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता रह गया है। यहाँ से हरिद्वार कोतवाली की दूरी जो है अब तक तय कर ली है यात्रा ने। 1 से 1.5 घंटे में लगता है यात्रा जो है हर की पैड़ी पहुंच जाएगी। राजेंद्र, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे में यात्रा पहुंच जाएगी और उसके बाद अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होगा। तो आप देखिए, हर की पैड़ी पर भी तैयारियां हैं। इस यात्रा के पहुंचने के बाद की जो प्रक्रिया होनी है उसके लिए विशेष मंच बनाया गया है। वहां पर बीजेपी के जो प्रभारी हैं उत्तराखंड के श्याम जाजू, वो मौजूद हैं और वहां से लगातार आपको वहां का हाल बता रहे हैं, वहां की चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रॉबिन सिंह चौहान हमारे संवाददाता, सुबह से ही वो लगातार वहां पर देख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त तैयारी है वहाँ पर बीजेपी की, और प्रशासन भी अपनी ओर से कितना मुस्तैद है इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए और इसे संपन्न कराने के लिए। आप ये देखिए, जिस रूट से ये यात्रा अस्थि कलश यात्रा निकल रही है, उस रास्ते पर दोनों ओर जो मकाने हैं या दुकानें हैं उसमें लोग मौजूद हैं। वो सब देख रहे हैं इस अस्थि कलश यात्रा को गुजरते हुए। उनको मालूम है कि ये कितने बड़े फिगर की, कितनी बड़ी शख्सियत की अस्थि कलश यात्रा है। आप देखिए, गाड़ियों का एक सिलसिला है, एक सिलसिले से गाड़ियां पीछे पीछे इस अस्थि कलश वाहन के चल रही हैं और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं इस यात्रा में, पुलिस के अधिकारी भी, और वो जवान भी पुलिस के जिनको वहां पर व्यवस्था बनाए रखनी है, व्यवस्था संभालनी है। लंबा सिलसिला है गाड़ियों का अस्थि कलश वाहन के पीछे और बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनके शासनकाल में ही, उन्हीं के शासन में उत्तराखंड एक अलग राज्य बना, अस्तित्व में आया, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। हरिद्वार में आज अस्थि विसर्जन उनका होने जा रहा है और बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ हासिल किया अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जीवन में। 93 वर्ष के, उनमें से आखिरी के 9-10 वर्ष वो मौन रहे, लेकिन जितना वो सक्रिय रहे उसमें उन्होंने इतना हासिल कर लिया जो कई लोग कई जन्मों में हासिल नहीं कर पाते हैं। आप देखिए, ये एक बार ये दृश्य देखिए आप,
छत पर कितने सारे लोग मौजूद इस अस्थि कलश यात्रा का गवाह बनने के लिए, इसका विटनेस बनने के लिए। और ये देखिए आप अस्थि कलश यात्रा के पीछे चलते गाड़ियों के काफिले को हम आपको हर कोण से जो तस्वीरें में मिल रही हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता जो इस अस्थि कलश यात्रा में लगातार मौजूद हैं आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। आप ये बताइए कि कितने लोग इस वक्त इस यात्रा के साथ चल रहे होंगे? हम बात करेंगे। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। अस्थि कलश को आप देख सकते हैं कैमरा 1 की तस्वीर में, जो हमें 1 नंबर के कैमरे से मिल रही है, और उसके अलावा दूसरे कैमरे से जो तस्वीर है वो उसके ठीक पीछे का हाल आपको दिखा रही है, और तीसरे कैमरे की जो तस्वीर है वो ये दिखा रही है कि इस अस्थि कलश वाहन पर अस्थि कलश लिए हुए कितने लोग मौजूद हैं। एक बार हम फिर से जानते हैं अपने संवाददाता से जो इस यात्रा में मौजूद हैं कि कितने लोग इस यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। बताइए दर्शकों को। राजेंद्र, आपको बता दूं, यात्रा जो है हरिद्वार कोतवाली पार कर चुकी है। लगभग 800 मीटर का रास्ता जो है हर की पेड़ी का यहाँ से बचा है। मुख्य बाजार हर की पेड़ी में जो है यात्रा प्रवेश कर गई है। बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं या श्रद्धालु हैं हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, उनकी आंखें नम हैं, अपने अपने तरीके से जो है वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जो भी यात्रा को देख रहा है वो यात्रा के साथ चल दे रहा है आगे की। तो आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना हुजूम जो है वो साफ देखा जा रहा है। राजेंद्र, बिल्कुल तस्वीरें तो बता ही रही हैं कि बड़ा हुजूम है। आप कह रहे हैं सिर्फ 800 मीटर का फासला रह गया अब इस यात्रा को पूरा होने में, और ये मुख्य बाजार में प्रवेश कर गई। क्या बाजार खुले हुए हैं वहाँ? वो बंद दिखाई दे रही हैं, लेकिन आधा बाजार जो है वो खुला हुआ है जी। लेकिन सब जो है दुकानों से बाहर आकर भी अपने अपने तरीके से जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। होटल से बाहर आकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो होटल में यात्री श्रद्धालु रुके हुए हैं वो भी अपने अपने तरीके से जो है वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं जी। कांवड़ियों के होने की बात थी हरिद्वार में, और इसकी वजह से भी व्यवस्था को थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था। वो उस संदर्भ में क्या जानकारी है आपके पास? राजेंद्र, व्यवस्थाओं की बात करोगे तो यात्रा के लिए एक अलग सा रूट बनाया गया है। कांवड़ियों के लिए स्पेशल रूप से जो है हाईवे को चालू रखा गया है। ये सिटी के अंदर से यात्रा जो है कलश यात्रा जा रही है, तो यहाँ पर जो है ऐसी कोई चीज नहीं देखी जा रही है। ठीक है, अब हम हर की पैड़ी चलेंगे। आप कह रहे हैं कि सिर्फ 800 मीटर का फासला रह गया, बल्कि वो थोड़ा सा और कम ही हो गया होगा। हर की पैड़ी से रॉबिन सिंह चौहान हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वहाँ का हाल बता रहे हैं। रॉबिन, आप देहरादून से भी रिपोर्ट करते रहे, अलग अलग जगहों से भी रिपोर्ट करते रहते हैं। ये बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद से जो कुछ हुआ है, या उनके निधन के वक्त आपने एक आम उत्तराखंड वासी की क्या भावनाएं पढ़ी, क्या उद्गार थे? जो राजनीति से जो संबंध न रखता हो उसने क्या भावनाएं व्यक्त की आपके सामने? देखिए राजेंद्र, अटल बिहारी वाजपेयी, जैसा मैं लगातार आपको कह भी रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी शख्सियत थे, ऐसा नेता थे जो दिलों में राज करते थे आम जनता के। एक अलग छाप थी नेता के रूप में, आम जनता के रूप में। उत्तराखंड तो छोड़िए, देश के दूसरे कोनों में, हर कोने में जो आज लोग भी आ रहे हैं वो लोग भी ये बता रहे हैं हमें। और उत्तराखंड तो खास इसलिए हो जाता है, उत्तराखंड के लोगों के दिलों में उनका राज इसलिए भी है क्योंकि उन्हीं के प्रधानमंत्री काल में उत्तराखंड राज्य अलग हुआ। उन्होंने ही इस बात की घोषणा की और उत्तराखंड अलग राज्य बनाया गया। एक लंबे आंदोलन के बाद, लंबे बलिदानों के बाद, उत्तराखंड आंदोलन के बाद जो है उत्तराखंड राज्य बना, और इसकी घोषणा लाल किले के प्राचीर से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। तो उस लिहाज से भी बहुत प्रिय नेता उत्तराखंड वासियों के लिए वो रहे हैं। खास तौर पर उनके कार्यकाल में ही स्पेशल पैकेज जो है वो दिया गया था उत्तराखंड को, जिससे नए राज्य के रूप में, एक छोटे राज्य के रूप में जो विकास है वो, उसकी जो रफ्तार है वो किसी तरीके से भी बाधित ना हो। तो ये तमाम बातें हैं जो हमेशा से याद की जाती हैं अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर उत्तराखंड में। उत्तराखंड से गहरा नाता उनका था। मसूरी अक्सर वो घूमने आया करते थे, कहा जाता है साल में 2 बार वो जो है घूमने आ जाया करते थे मसूरी। देहरादून के लोगों से खास नाता था। देहरादून की बासमती चावल उनको बहुत ज़्यादा प्रिय थे। तो ये तमाम बातें हैं। और देहरादून का जो शांति प्रिय वातावरण है, वहाँ का माहौल है और वहाँ की आबो हवा है, वो उनको बहुत ज़्यादा भाती थी। तो ये तमाम बातें हैं
जो देहरादून से उनके नाते या उत्तराखंड से उनके नाते को और ज़्यादा मजबूत करती हैं। और ऐसे ही ठीक इसी तरीके से ये मजबूती उत्तराखंड का जो आम जनमानस है उसके लिए भी है, उनके लिए, उनके दिलों में भी उसी तरीके का प्रेम जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए है। जी राजेंद्र। बिल्कुल, प्रेम तो स्वाभाविक है। जिस व्यक्ति की वजह से वो एक नए राज्य के वासी बने, उनके सपने पूरे हुए, खासकर उन लोग के जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनके लिए तो अटल बिहारी वाजपेयी जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा फिगर है और उनका एक बहुत अलग मायने है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, बल्कि तीसरी तस्वीर में आपकी स्क्रीन पर जो है वो हर की पैड़ी की तस्वीरें, वहां पे काफी लोग इकट्ठे हो गए। रॉबिन, हम देख सकते हैं अभी कुछ लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अब काफी लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अस्थि कलश यात्रा की तस्वीरें, ये देखिए भारी तादाद में लोग मौजूद हैं और ये हर की पैड़ी की तस्वीर है। ये हर की पैड़ी का दृश्य आपकी स्क्रीन पर है सीधा। यहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, वीवीआईपीज़ की। आम लोग भी वहां पर मौजूद हैं, भाजपा के नेता कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो चुके हैं। बस कुछ ही देर में वहां पर यह अस्थि कलश यात्रा पहुंच जाएगी और यहां पर अस्थियों का विसर्जन होगा। भाजपा के प्रभारी जो उत्तराखंड प्रभारी हैं श्याम जाजू, वो खुद वहां पर हर की पैड़ी पर तैयारियों को देख रहे हैं और व्यवस्था संभाले हुए हैं। इसके अलावा उनके सहयोग के लिए कुछ मंत्री भी हैं, कुछ कार्यकर्ता भी हैं। तो ये हर की पैड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी। एक छोटा सा मंच भी बनाया गया है, पोडियम भी बनाया गया है संबोधित करने के लिए। माना जा रहा है कि इस अस्थि कलश विसर्जन के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कुछ वीवीआईपीज़ वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। और ये रही अस्थि कलश यात्रा की तस्वीर, बड़ी संख्या में लोग मौजूद। ये अस्थि कलश यात्रा धीरे धीरे हर की पैड़ी की ओर रवाना होती हुई और पहुंचती हुई, बल्कि मुख्य बाजार में इस वक्त मुख्य बाजार से होकर गुजर रही है हर की पैड़ी के। बस कुछ ही देर में ये हर की पैड़ी पर पहुंच जाएगी। उमस है, गर्मी है हरिद्वार में, इसके बावजूद भी लोगों का उत्साह कम नहीं है। लोग इसका हिस्सा बनना चाहते थे और दिखाई दे रहे हैं। और इस वातावरण में भी भरी दोपहरिया में आप देख सकते हैं इस अस्थि कलश वाहन पर खुले में बैठे हुए हैं। अस्थि कलश के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत के गृह मंत्री, दोनों ही राज्यों के यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत, और पीछे पीछे बड़ी तादाद में लोग भाजपा के नेता कार्यकर्ता। और पूरी व्यवस्था के साथ, पूरी योजना के साथ यहाँ पर प्रशासन काम कर रहा है। उसको ये मालूम है कि कैसे आज की चुनौतियों से पार पाना है, कैसे इस अस्थि कलश यात्रा को और उसके बाद अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम को ठीक से संपन्न कराना है। तो आप देखिए, अब हम आपको कुछ तस्वीरों के जरिए पूरा हाल दिखाने की कोशिश करें हर की पैड़ी से लगाए इस अस्थि कलश यात्रा तक का। काफी संख्या में लोग उपस्थित हो चुके हैं अस्थि विसर्जन कार्यक्रम का विटनेस बनने के लिए, उसका गवाह बनने के लिए, उसका साक्षी बनने के लिए। ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी का जो है वहां पर ये मंच बनाया गया है और वहीं पर अस्थियों का विसर्जन होना है गंगा सभा के दफ्तर के सामने। रॉबिन सिंह चौहान हमारे साथ लगातार बने हुए। रॉबिन, काफी संख्या में वहां पर लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त। हाँ देखिए, बिल्कुल काफ़ी संख्या में राजेंद्र यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। और एक चीज़ जो मैं अपडेट करना चाहूँगा, जो वाहन अस्थि कलश लेकर आ रहा है, जैसा कि आपने बताया, उसमें राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं और दोनों सूबों के मुख्यमंत्री हैं। और उसके अलावा जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनके परिजन भी उसमें मौजूद हैं कलश, अस्थि कलश के साथ। रंजन भट्टाचार्य जो दामाद हैं उनके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के, वो वहाँ पर हैं। इसके अलावा अनुपम मिश्र जो कि मुरैना से सांसद है और भांजे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के, वो भी उस वाहन में मौजूद हैं। तो बड़ी संख्या में यह अस्थि कलश यात्रा इस समय चल रही है और कुछ ही देरों में, कुछ ही पलों में वो यहाँ पर पहुँचने वाली है। इंतज़ार सभी इसी बात का कर रहे हैं कि जैसे ही अपने जनप्रिय नेता के अस्थि कलश यहाँ पर पहुँचेंगे, वो अपनी तरफ से जो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, चाहे वो
नेता हो, कार्यकर्ता हो या आमजन हो, श्रद्धालु हो, वो अपने अपने तरीके से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो इस तरीके की बातें फिलहाल यहाँ पर है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है वो अस्थि कलश जो है वो यहाँ पर पहुँच जाए और इंतज़ार इसी बात का किया जा रहा है। और हलचल जो है वो हमें बता रही है कि कुछ ही देर में अस्थि कलश जो है वो यहाँ पर पहुँचेगा। तो सभी इंतज़ार इसी बात का कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग बहुत देर से, आज सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वो तमाम लोग जो अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी श्रद्धांजलि देने नहीं जा पाए थे दिल्ली तक, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए थे, वो आज हरिद्वार पहुँचे हुए हैं। और इसके बाद जो है उनकी जो अस्थियां हैं उनकी विसर्जित करने का कार्यक्रम जो अलग अलग नदियों में शुरू होगा, यूपी में जिस तरीके से अलग अलग जगहों पे वो कार्यक्रम शुरू होगा, तो उसकी शुरुआत आज हर की पैड़ी हरिद्वार से होने वाली है। जैसा मौसम का भी जिक्र कर रहे थे राजेंद्र, बहुत ज़्यादा उमस है, बहुत ज़्यादा उमस है और बहुत ज़्यादा धूप इस समय है सभी, लेकिन उसके बावजूद भी हर कोई अपनी जगह से हिला नहीं है। सुबह से लगभग 6 बजे से हम इसी तरीके का नज़ारा देख रहे हैं। तमाम लोग अभी भी खड़े हुए हैं क्योंकि उनको ब्रह्मकुंड तक जाने की इजाज़त नहीं है, तो वो दूसरी तरफ आकर, जिस तरह मीडिया का पोडियम है वहाँ पर आकर इस समय वो लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं और दूर से ही सही हाथ जोड़कर वो अपने नेता को, अपने अटल बिहारी वाजपेयी को जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करना चाहते हैं। तो इसलिए आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सुरक्षा को लेकर भी जो है प्रशासन मुस्तैद है, क्योंकि अभी कुछ देर में ये पूरी जगह जो है वो भर जाने वाली है, क्योंकि जिस हुजूम के साथ ये अस्थि कलश यात्रा आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचेंगे और जगह पाँव रखने की भी नहीं मिलेगी। लोगों ने, जिनको एंट्री मिली है, वो उस पंडाल में अपना स्थान ले चुके हैं। तमाम लोग जो है वहाँ पर, और ख़ास तौर पर आज ब्रह्मकुंड को जो है बहुत विशेष तौर पर जो है वो आज सजाया गया है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता उस मंच पर मौजूद हैं, वो जो मंच है वहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो नेता हैं वो इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि जब कलश यात्रा आएगी तो वो उसका स्वागत उनको किया जाएगा और नारों के साथ जो है नारे समय समय पर लगाए जा रहे हैं। आम जन के बीच में से स्वतः स्फूर्त ये नारे लगाए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, अमर रहें। अब अटल बिहारी वाजपेयी और रॉबिन इस वक्त पोडियम से कोई संबोधित कर रहा है क्या? वो कोई जाना माना चेहरा है? तमाम उस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक हैं इस समय मंच पर, वो जो हैं अभी संबोधन फिलहाल कर रहे हैं जनता के बीच में। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कलश यात्रा जो है वो कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। हालांकि अभी कोई भी, किसी भी आम जन ने अपना धैर्य नहीं खोया है, अपने अपने स्थानों पे सब लोग मौजूद हैं, लेकिन फिर भी चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस है, गला सूख रहा है, पानी की आसपास व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि सारे बाज़ार, आसपास की दुकानें जो हैं वो बंद हैं, तब भी उसके बावजूद भी, इतनी मुश्किलों के बावजूद भी तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी जगहों पर डटे हुए हैं, इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अस्थियाँ आएँ और वो जो है अपनी तरफ से अपनी भावनाएँ व्यक्त कर पाएँ, चाहे दूर से ही सही, हाथ जोड़ के ही सही, अंतर्मन से ही सही। लेकिन एक महान नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए वो अपने भाव व्यक्त कर लेना चाहते हैं आज, और इसीलिए बड़ी संख्या में आए। जैसे मैंने पहले भी बताया राजेंद्र कि बड़ी संख्या में न सिर्फ बुजुर्ग, क्योंकि वयोवृद्ध नेता भाजपा के थे, वो भाजपा के जन्म के साथ, पार्टी के जन्म के साथ से ही, शुरुआत से ही वो पार्टी के साथ रहे हैं। तो जो नया कार्यकर्ता है जिसने सिर्फ सुना था अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, वो भी आज यहाँ पर आया है और उसकी कोशिश यही है कि इस महान नेता को आखिरी समय में किसी तरीके की श्रद्धांजलि जो है वो दे सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी तादाद में लोग अस्थि कलश यात्रा का भी हिस्सा है रॉबिन, जो इस वक्त हमने अपनी स्क्रीन पर रखी हुई है एक और दूसरी ओर जो आप हर की पैड़ी का जो दृश्य दिखा रहे हैं वो भी हम देख पा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग दोनों ही जगहों पर, और ये देखिए अस्थि कलश यात्रा लगभग हर की पैड़ी तक पहुंच गई है। वहां से हम कहां तक पहुंची ये जान लेते हैं। अस्थि कलश यात्रा में मौजूद हमारे सहयोगी से कहां तक पहुंची ये यात्रा? लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी जो है यात्रा की रह गई है। इसी के साथ जो है हुजूम जो है वो इस कदर बढ़ता जा रहा है, गाड़ियों का काफिला इतना लंबा हो गया है, कहाँ तक नजर जा रही है, केवल भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है।
जैसे जैसे यात्रा हर की पौड़ी के नजदीक पहुंच रही है, वैसे ही जब तक सूरज चांद रहेगा, वाजपेयी तेरा नाम रहेगा, ऐसे नारे जो है पढ़ते जा रहे हैं। राजेंद्र, तो जहां तक नजर जा रही है वहां तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और आप अपनी स्क्रीन पर यह बात देख भी सकते हैं। अस्थि कलश यात्रा धीरे धीरे, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, सिर्फ 50 से 100 मीटर की दूरी पर रह गई है हर की पैड़ी से और कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगी और वहां पर अस्थि विसर्जन की तैयारियां पूरी हैं। वहां भी काफी तादाद में लोग देख रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं हर की पैड़ी पर। वो तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। बस कुछ ही मिनटों में ये अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम शुरू होगा। वहां पर अस्थि कलश यात्रा बस पूरी होने वाली है, कुछ मीटर का फासला रह गया है हर की पैड़ी से इस अस्थि कलश यात्रा का। बड़ी तादाद में लोग, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जहां तक नजर जा रही है, और आप देख भी सकते हैं इस बात को, जहां तक नजर जा रही है वहां पर लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। और इस अस्थि कलश वाहन के पीछे भी लोग हैं और ये देखिए आप हर की पैड़ी की तस्वीर, लोग तरीके से बैठे हुए हैं जैसा कि किसी संस्कार के दौरान, हिंदू संस्कार के दौरान आप बैठा हुआ देख सकते हैं, शांत प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये देखिए प्रतीक्षा कर रहे हैं अस्थियों के वहां पर पहुंचने का। जबरदस्त उमस है, गर्मी है, दोपहर का वक्त, लेकिन लोग साक्षी बनना चाहते हैं अस्थि विसर्जन का और इसीलिए वहां से गए नहीं। बहुत से लोग तो सुबह से ही मौजूद हैं, वो भी हिले नहीं। ये प्रेम है, ये लगाव है, ये स्नेह है। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सीधी हैं। लगभग हर की पैड़ी पर ये अस्थि कलश वाहन पहुंच चुका है और आप देख रहे हैं इस पर खुले में लगातार बैठे हुए हैं। लगभग सुबह 11 बजे से 2 घंटे हो गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को और इसके अलावा अटल जी के परिजनों को, उनके दामाद रंजन भट्टाचार्य और उनके भांजे अनूप मिश्रा को। ये देखिए आप, और धीरे धीरे हर की पैड़ी पर पहुंच रही है, बल्कि लगभग पहुंच गई ये यात्रा। जी बिल्कुल, ये यात्रा हर की पैड़ी पर पहुंच गई है। अस्थि कलश पहुंच गया है हर की पैड़ी पर। तस्वीरें सीधी, हर की पैड़ी तक पहुंच गया है अस्थि कलश। दोपहर 1 बजे के आसपास ये अस्थि विसर्जन होना था और बिल्कुल समय पर अस्थि कलश पहुंच गया है हर की पैड़ी पर, ब्रह्म कुंड पर, और वहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद। यात्रा के साथ आए लोग भी और वहां पर मौजूद लोग भी, बहुत बड़ा जन समुदाय फोन लाइन पर हैं हमारे सहयोगी जो इस अस्थि कलश यात्रा के साथ हर की पैड़ी पहुंच गए हैं। क्या देख रहे हैं आप वहां पर? तो आपको यात्रा जो है हर की पैड़ी पर पहुंच गई है। यहाँ पर जो है वाजपेयी जी का भव्य रूप से जो है स्वागत किया जा रहा है। एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं, वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो है नारेबाजी हो रही है, जब तक सूरज चांद रहेगा वाजपेयी तेरा नाम रहेगा। इस तरीके से लोगों का हुजूम जो है वो यात्रा की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। वाजपेयी जी को प्रणाम कोशिश कर रहा है, उनकी तस्वीर को छूने की कोशिश कर रहा है। राजेंद्र, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो नारे हम सुन सकते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। बिल्कुल हर की पैड़ी पर यात्रा पहुंच गई है। अब यहां से अस्थि कलश को ले जाया जाएगा ब्रह्म कुंड तक और वहां पर अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होगा। ये तमाम तस्वीरें आप तक सीधी पहुंचती रहेंगी थोड़ी देर के लिए।